हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 फॉर रेगुलर स्टूडेंट एनईपी जियोग्राफी के पेपर के बारे में, जो कि गवर्नमेंट एसकेएम कॉलेज मऊगंज के अंतर्गत हुआ है। एपीएस यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखता है। तो पेपर का नाम था एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। तो टाइम अलाउड 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का, मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 नंबर का था। तो ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी आप लोगों के दोस्त या कि आप लोगों के भाई बहन अगर बीए फोर्थ ईयर ऑनर्स विथ रिसर्च में 2024-25 का जो ये पेपर है जियोग्राफी का है, तो अगर आपके भाई बहन बीए फोर्थ ईयर में है, जियोग्राफी सब्जेक्ट है उनका फोर्थ ईयर में, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो पेपर का नाम है यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। तो इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो 3 खंडों में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग खंड आ यानी कि सेक्शन ए को देखेंगे। सेक्शन ए में है अति लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को देना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा और जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों की रहेगी। तो इसके जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी प्रश्न, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है उसमें पहला है वो है भूगोल की परिभाषा लिखिए, राइट डिफिनेशन ऑफ जियोग्राफी। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। दूसरा क्वेश्चन है बारहमीर का भूगोल में क्या योगदान था। वाट वाज बारहमीर्स कंट्रीब्यूशन टू जियोग्राफी। भूगोल के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रादेशिकवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रादेशिकवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये हमारे जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये पूर्ण हो चुके हैं। इसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को कर लेना है जो भी हमें आते हैं और उन्हें कॉपी में अच्छे से लिख देना है। तो हमारे जो 3 नंबर के प्रश्न हैं, 3 दूनी 6 नंबर को वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी खंड बा की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा खंड बा है यानी कि सेक्शन बी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा खंड बा है, सेक्शन बी है, उसमें लघु उत्तरी प्रश्न है। खंड बा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें किन्हीं 4 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न 9 नंबर का रहेगा और शब्द सीमा 200 शब्दों की रहेगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है भूगोल में निदर्शन का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी भूगोल में निदर्शन का स्पष्ट करते हुए प्रकारों का वर्णन हमें करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंपलिंग इन जियोग्राफी एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप ऑफ जियोग्राफी। तो इसको हमें तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा आधुनिक भूगोल के विकास में कलकत्ता विश्वविद्यालय के योगदान का वर्णन कीजिए, यानी आधुनिक भूगोल के विकास में कलकत्ता विश्वविद्यालय का क्या योगदान है, इसके बारे में हमें बताना है। तो क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो बच्चे अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी वाले क्वेश्चन को तैयार कर लें, और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है खोज के युग के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी। पांचवा क्वेश्चन हमारा जर्मनी में भौगोलिक चिंतन का विकास कैसे हुआ, उसको हमें समझाना है। एक्सप्लेन हाउ जियोग्राफिकल थिंकिंग डेवलप इन जर्मनी। तो इसको हमें समझा देना है और बहुत ही अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को हमें तैयार कर लेना है। जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो ये है कि व्यवहारवाद की विशेषताएं लिखिए, और जो सातवां क्वेश्चन है वो है उत्तर आधुनिकवाद की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन पोस्टमॉडर्निज्म। तो इन सभी क्वेश्चनों को हमें तैयार कर लेना है। आठवां क्वेश्चन है हमारा आधुनिक भूगोल में डेविस के योगदान का मूल्यांकन करना है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर तैयार कर लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा 14 नंबर के प्रश्नों की ओर, यानी कि खंड सा की ओर, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न 14 नंबर का रहेगा और इसकी शब्द सीमा 500 शब्द की रहेगी।
तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 4 में से हमें किन्हीं 2 को करना है। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है ये है भौगोलिक दर्शन की अवधारणा एवं क्षेत्रीय विभिन्नताओं की विवेचना हमें करना है। 10वां है हमारा आर्यभट्ट का भूगोल में क्या योगदान है ये हमें समझाना है। 11वां है नारीवाद पर हमें लेख लिखना है। 12वां है संयुक्त राज्य अमेरिका में भौगोलिक चिंतन और प्रवृत्तियों के विकास पर हमें प्रकाश डालना है। तो इनमें से हमें किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 14 नंबर का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे और चारों तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये 2026-27 में 2026 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँ।